नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। दुर्ग में नन की गिरफ्तारी को लेकर मचे बवाल के बीच मिशनरी संस्थानों, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों एवं कांग्रेस ने अंबिकापुर में वृहद रैली निकालते हुए झूठे केस में नन एवं अन्य को फंसाने के विरोध में आवाज उठाया गया। अंबिकापुर में भी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर न्याय की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मैं सिस्टर ममता होली क्रॉस अस्पताल में रहती हूँ। मैम, आज आप लोग खड़ी चौक रैली के साथ में पहुँचे हैं, किस प्रकार की मांगे हैं आप लोगों की और क्या किस चीज़ों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा आज का यह रैली का विशेष उद्देश्य है कि दुर्ग जिले में जो 2 नन और 3 अन्यों को बिना दोषी ठहराकर जेल में डाला गया था, जो कि सरासर गलत है। हम उसी के विरोध में यह रैली के लिए आए हुए हैं और हमारा कहना यह है कि हम विशेष करके भारतीय संविधान का जो नियम है, हम उसी का नियम के अनुसार में हम किसी भी जाति या धर्म के हैं, चाहे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, हमें हमारा स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं। कोई हमें दबाव में अपना धर्म नहीं मनाता है। और आज हमारा प्रदर्शन और यहाँ रैली आने का मुख्य उद्देश्य वही है कि हमें भारतीय संविधान का जो नियम है उसी के नियम में हमें चलना है। उसका विरोध करना हमारे लिए विरोध है और हम कदार उसका विरोध करते हैं कि कोई किसी भी जाति या धर्म को बिना दोषी का जेल ना डाला जाए, और जो बिना दोषी का जेल डाला जाता है उनको स्वयं उनका सजा मिलना चाहिए, उन्हें जेल लिया जाना चाहिए। जो भी बिना कारण का दोषी ठहरा करके निर्दोषों को जेल डाला गया था, मेरा यही कहना। दरअसल कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के दुर्ग में 2 नन व सिस्टर को हिरासत में लिया गया था, जिससे पूरे प्रदेश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। उसी के विरोध में अंबिकापुर शहर में भी क्रिश्चियन समुदाय के साथ मुस्लिम समुदाय, कांग्रेस पार्टी, चर्च संगठन सहित अन्य संगठन के लोगों ने साथ देते हुए आक्रोश रैली में शामिल हुए और पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए नन को दोष मुक्त बताया है। विरोध रैली में शामिल सिस्टर ने कहा कि हम भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। वहीं कहा गया कि देश के निर्माण में ईसाइयों और अल्पसंख्यक समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में उन्हें झूठे मामले में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ सिस्टर लोग आए हैं और इनके दिल में बहुत तकलीफ हुआ है। जिस ढंग से दुर्ग में जो घटना हुई है 2 नन बहनों के साथ, थाने में भी घुस के बीजेपी के समर्थित महिलाओं ने उनके साथ भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में गृह विभाग बजरंग दल चला रहा है। बजरंग दल से जुड़े महिलाएं वहां घुस के हमारे नन सिस्टर के साथ बदतमीजी से पेश आए हैं। नंबर 1, ये ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और गृह विभाग बजरंग दल चला रहा है। बजरंग दल के इशारे में गृह विभाग काम कर रहा है। उनके डायरेक्शन पर किसी का पशु पकड़ लो, किसी का ट्रक पकड़ लो, किसी को उठा के बंद कर दो, किसी का हत्या कर दो और गृह विभाग उसके साथ खड़ा रहता है। बड़ा दुख लगता है। गृह विभाग का काम लगता है छत्तीसगढ़ में भी, जैसे उत्तर प्रदेश में कंवरिया लोगों के फूल बरसाना, उनका पाँव मालिश करना, उनको नमक पानी गर्म पानी से सेकना, गृह विभाग ये करेगा। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ का गृह विभाग यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेगा, यहाँ सुंदरकांड पढ़ेगा, यहाँ भंडारा लगाएगा और कोई काम नहीं है क्या? ये सब का कौन देखेगा? आए दिन चोरी हो रही, डकैती हो रही, मर्डर हो रहा है, कौन देखेगा? गृह विभाग सुंदरकांड पढ़ने के लिए है क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्या है? बजरंग दल को दे दिया गया छत्तीसगढ़ में गृह विभाग को। क्या शर्मनाक है। इस शर्मनाक का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सब देश संविधान के साथ चलेगा, संविधान के दाएं बाएं जो चलेगा उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। धन्यवाद। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और गृह विभाग बजरंग दल के द्वारा चलाया जा रहा है। बजरंग दल के इशारों पर गृह विभाग का काम कर रहा है। नन की घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि संविधान के खिलाफ
दाएं बाएं चलने वाले लोगों के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। कुछ दिनों पूर्व दुर्ग रेलवे स्टेशन पे जो दो ननों से संबंधित कोई घटना हुई थी, उसके संबंध में विरोध प्रदर्शन करते हुए 3-4 जो संगठन हैं सरगुजा जिले के, जिसमें ऑल चर्च एसोसिएशन हो गए, कांग्रेस पार्टी होगी और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन के रूप में एक रैली का आयोजन किया गया था। तो आज घड़ी चौक पर रैली का समापन हुआ और वहाँ पर उनसे एक ज्ञापन प्राप्त किया गया है। चारों जो संगठन हैं उनसे ज्ञापन दिया गया है और उसको उचित माध्यम से जो ज्ञापन जिनके नाम पे है, जैसे राष्ट्रपति महोदय हैं, NHRC हैं, उन तक उसको उचित माध्यम से पहुँचाया जाएगा। ठीक।